दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में आगाही दूंगा और कुछ ऐसी तजावीज़ दूंगा जिनके आप एहतियात से अपने आप को इन चीज़ों से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि जैसे पिछले दौर में हम एक ऐसी शख्सियत का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा होता था जिसका नाम है हिटलर। तो आज के दौर की ये बीमारी भी कुछ इस तरह से ही है, एक हिटलर के हिसाब से, जिसका नाम सुनते ही हमारे अंदर में एक अजीब और गरीब किस्म का एक खौफ पैदा हो जाता है। तो उस बीमारी का नाम है कैंसर। और कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जिसके लाक होने से इंसानी जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं और आखिर में अगर उसका बर वक्त इलाज ना हो तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। तो कुछ तदाबीरी इक़दाम ऐसे हैं जिनके करने से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं कि जिनके अंदर बढ़ने से हमें पता नहीं होता और हमें उस वक्त पता चल जाता है जब वो बढ़ के प्रोग्रेसिव स्टेज में आ जाती हैं। और उस वक्त फिर उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी कभी कभार हो जाता है, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के खान पीन से ऐसी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट कैंसर से होता है, जिसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक मटीरियल्स। और उन कार्सिनोजेनिक मटीरियल्स के ज़्यादातर यूज़ करने से हमारी बॉडी में बुनियादी बीमारियों का सबब बनती हैं। लेकिन इस बात से बहुत सारे लोग कम ही जानते हैं, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की जो रूटीन की लाइफ है या रोज़मर्रा के जो खुराक है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं और वही मटेरियल्स हमारे बॉडी में छोटी सी लेके बड़ी बीमारी का सबब बनती हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारी हेल्दी लाइफ के लिए हमारे जो खान पीन का स्टाइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैंसर पैदा करने में अपना रोल प्ले करते हैं, या जिनके कम यूज़ करने से आप अपने आप को ऐसे एजेंट्स से बचा सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे मूजी मर्ज़ से। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं कि वो कौन से अनासर हैं जिनकी वजह से हम अपने जिस्म में एक जहर जैसा मादा पैदा कर रहे हैं। तो नंबर 1 है माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। आम बनाए जाने वाले घर में पॉपकॉर्न से हटके जो माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं इनमें पाए जाने वाले केमिकल्स जो हैं वो 2 बड़ी बीमारियों को पैदा करने में अहम रोल प्ले करते हैं। वो हैं नंबर 1 इनफर्टिलिटी, जिसको हम बांझपन कहते हैं, और साथ ही इसमें पेनक्रियास के अलावा लिवर कैंसर्स को भी बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इनको लंबे अरसे तक एक्सपायर होने से रोक देते हैं। तो वही केमिकल्स जो है हमारे जिस्म में बहुत सारे नुकसानात का सबब बनती हैं। इसलिए जो माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न्स बनाए जाते हैं उनको खाने से एहतियात करें और नॉर्मल रूटीन में किसी एक पॉट में ऑयल और पॉपकॉर्न जैसे नॉर्मली बनाए जाते हैं वो बना के आप यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 2 पे है प्रोसेस्ड मीट, या फिर वही बहुत सारी चीज़ें जो प्रोसेस की जाती हैं जिनको लंबे अरसे तक एक्सपायर होने से रोकने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो उनकी एक्सपायरी डेट को एक्सटेंड करती हैं। वही जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हमारे जिस्म में कैंसर बनने का सबब बनती हैं और उन चीज़ों को फ्रेश करने में मदद देती हैं। साथ में उनमें सोडियम नाइट्रेट भी शामिल किया जाता है जो कि ख़ास तौर पे कैंसर पैदा करने का सबब बनती हैं। और नंबर 3 पे है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर को बनाने के लिए बहुत सारे मशीन से गुजारा जाता है और बहुत सारे केमिकल्स डालने के बाद पूरी तरह इसको वाइट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। और इसके कलर को पूरी तरह वाइट करने के लिए इसमें अलग अलग केमिकल्स डाले जाते हैं जिनके बाद चीनी में पाए जाने वाले तमाम मिनरल्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए इनमें सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल की मिकदार वही बाकी पाई जाती है जो कि फौरी तौर पे हमारे बॉडी में जाते ही हमारे जिस्म में इंसुलिन लेवल को कम कर देती हैं। और साथ ही इसमें पाए जाने वाला हाई लेवल फ्रक्टोज जो है कैंसर सेल्स को पैदा करता है। इस बात की तस्दीक कुछ ही अर्सा पहले एक रिसर्च
کرنے کے بعد ہی ظاہر ہوئی کہ ریفائنڈ شوگر ہماری باڈی کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے اور اس کا استعمال وافر مقدار میں بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور ریفائنڈ شوگر کے بجائے شوگر الٹرنیٹیوز کا استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے جسم میں۔ اور نمبر 4 پہ ہے سوڈا اور کاربونیٹڈ ڈرنکس۔ حال ہی میں امریکن جرنل آف نیوٹریشنز کی طرف سے ریسرچ کی گئی ہوئی تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو سوڈا اور کاربونیٹڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور شوگر کی بیماری کے ساتھ ساتھ کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کولڈ ڈرنکس میں آرٹیفیشل کلر ڈالے جاتے ہیں جو کہ کینسر سیلز کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال سے فالتو چربی اور موٹاپا بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے ایسی کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے احتیاط کریں اور کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ ان کارسینوجینک ایجنٹس کو اپنے جسم میں اسٹور ہونے سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو اس مضمر سے بچائیں۔ اور نمبر 5 پہ ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈز۔ آج کل کی دوڑ بھری زندگی میں ہر موسم میں الگ الگ موسم کی چیزیں زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے خود سے ایکسپرٹ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہر چیز میں جینیٹک چینج کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جب ایک فوڈ کو 1 سے 2 ماہ میں ہی پیسٹی سائڈز اور ادویات استعمال کرنے سے حاصل کیے جائیں، جبکہ اس کا جو نارمل ڈیوریشن ہے وہ ہے 6 ماہ، اور 6 ماہ میں جب وہ تیار ہو جائے اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو 2 مہینے میں تیار ہو جائے تو اس کے کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں زیادہ تر کیمیکلز کے ساتھ بھری رہتی ہیں اور اس میں نیوٹریشنز کے جو تعداد ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں کینسر سیلز کو بڑھانے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ اس بیماری سے بچے رہنے کے لیے جینیٹیکلی طریقے سے موڈیفائڈ جتنے بھی فوڈس یا ویجیٹیبلز ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو کینسر جیسے موذی مرض سے بچا سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہیلتھ کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔